हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो देखते हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर में क्या क्या है। सबसे पहले शेयर कैपिटल पढ़ने से पहले हमें शेयर्स के बारे में समझना होगा। शेयर्स किसे कहते हैं? तो शेयर्स क्या है? इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। जैसे कंपनी ने क्या किया कि कैपिटल रेज किया, ठीक है, या फिर कैपिटल है उसका, सपोज करते हैं कि टोटल कैपिटल उसका है 1 लाख रुपीज का, 1 लाख रुपीज का। अब मान लेते हैं कंपनी क्या चाह रही है कि पब्लिक से ये शेयर सब्सक्राइब करवाए, कि 1 लाख रुपए ये क्या करे, सब्सक्राइब करवाए। तो 1 लाख कोई डायरेक्ट एक पर्सन नहीं लगाएगा, तो कंपनी क्या करती है, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। जैसे इस 1 लाख इस कैपिटल को बांट दिया गया छोटे छोटे टुकड़ों में। कैसे? तो 100 रुपए के एक और उसको 1000 टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है। तो एक का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 100 रुपीज, और कितने टुकड़ों में इसको बांटा, 1000। तो अब ये मान लेते हैं कि ये 1000 है टोटल, है ना। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, तो एक छोटा सा जो पार्ट होगा उसी को शेयर कहेंगे। ये एक पार्ट जो है, एक शेयर 100 रुपए का है, ठीक है। तो शेयर क्या हो गया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल। अब कंपनी जब भी कैपिटल रेज करती है शेयर्स के थ्रू, ऐसे रेज करने का, जो अगर फाइनेंस रेज करने का और भी तरीका है, लेकिन अगर कैपिटल रेज किया जा रहा है शेयर्स के थ्रू तो उसे शेयर कैपिटल कहा जाता है, ठीक है। अब ये शेयर कैपिटल कितने तरीके का होता है ये देखते हैं। सबसे पहला ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या है कि जब भी कंपनी क्या करती है कि जब भी कैपिटल रेज करती है तो जितने से कंपनी का जो कैपिटल है वो रजिस्टर्ड होता है। कहाँ पे रजिस्टर्ड होता है? तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। और हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज में ये मेंशन होता है। कैपिटल क्लॉज में ये क्या होता है, ऑथराइज्ड कैपिटल मेंशन होता है। अब यहाँ पे आप समझे ये क्या है, रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल को, यानी कि कंपनी इतने से रजिस्टर्ड है और कंपनी इससे ज्यादा शेयर से पैसे रेज नहीं कर सकती है। ये हो गया ऑथराइज्ड कैपिटल, यानी कि मैक्सिमम कंपनी, अगर मान लेते हैं कि हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, तो ऑथराइज्ड कैपिटल है 20 लाख, ठीक है। 20 लाख ऑथराइज्ड कैपिटल है। अब ये 20 लाख ऑथराइज्ड कैपिटल है, तो इससे ज्यादा कंपनी पैसे रेज नहीं कर सकती है। दूसरा इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ रही है, शेयर से वो पैसे रेज कर रहे हैं, तो जितना कंपनी इशू कर रही है, जैसे इस केस में आपने देखा कि कंपनी को 1 लाख रुपए का जरूरत था, कंपनी ने शेयर से पैसे रेज किए, तो उसको छोटे छोटे यूनिट्स में बांट दिया, ठीक है। ये हो गया इशूड कैपिटल। थर्ड इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब क्या कि मार्केट में हमने ऑफर दिया है, इन्विटेशन टू ऑफर दिया है कि 1 लाख हमारे पास शेयर है, 1000 शेयर्स है हमारे पास, जो एक शेयर कितने का है, 100 रुपीज का है, ठीक है। तो मार्केट में हमने क्या किया है, ये इनवाइट किया है जनरल पब्लिक को कि आप हमारे शेयर्स को परचेज करें। अब 1000 शेयर है हमारे पास, तो जरूरी थोड़ी है कि 1000 के लिए ही एप्लीकेशन आए, है ना। लोग 1000 के लिए ही अप्लाई करें, उसे ज्यादा के लिए भी कर सकते हैं, कम के लिए भी कर सकते हैं। जैसे स्कूल में मान लेते हैं कि सीट्स लिमिटेड है, 500 सीट्स है, तो क्या 500 के लिए ही अप्लाई करेंगे लोग? उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी कंपनी के पास 1000 शेयर्स है, तो 1000 से ज्यादा भी पब्लिक सब्सक्राइब कर सकती है, यानी कि अप्लाई कर सकती है, और इससे कम भी। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब कि कितना लोगों ने परचेज किया, यानी कि कितने लोगों ने इसमें पैसे इन्वेस्ट किए, तो वो हो गया सब्सक्राइब कैपिटल, यानी कितने लोगों ने पैसे दिए, सीधा सीधा ये बात है। इसी से रिलेटेड कुछ और टर्म्स है, जैसे कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है कि कंपनी किस तरीके से कितने पैसे अभी तक मांग चुकी है। जैसे ये 100 रुपए का शेयर है, ठीक है, तो 100 रुपए के शेयर में हो सकता है कि कंपनी एक ही बार में इसको मांग ले पूरा का पूरा पैसा, तो जितना भी मांगेगी, अब जैसे 100 रुपीज पूरा मांग ली, तो 100 रुपीज कॉल्ड अप कैपिटल हो गया, ठीक है। एक शेयर पे जो कॉल्ड अप कैपिटल हुआ 100 रुपीज। अगर इसमें से अभी मान लेते हैं कि 40 रुपीज ही मांगा गया है, तो 40 रुपीज क्या हो गया, कॉल्ड अप कैपिटल हो गया। यानी कि जितना कॉल किया जा रहा है, जितना मांगा जा रहा है,
वो हो गया कॉल्ड अप कैपिटल। नेक्स्ट है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का मतलब क्या हो गया कि जितना पब्लिक ने दिया है अभी तक, जैसे मान लेते हैं 40 रुपीज मांगा गया है, लेकिन इसमें से हो सकता है ना कि कोई एप्लीकेंट जो हो, कोई पब्लिक जो हो, वो 40 रुपीज ना दे के अभी तक 20 रुपीज ही दिया हो, या किसी ने 30 रुपीज ही दिया हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे क्या हो गया कि पूरा का पूरा पैसा हो सकता है पब्लिक ने नहीं दिया हो। तो पेड अप कैपिटल का मतलब क्या हो गया कि जितना पब्लिक ने पैसा पे किया है, 20 रुपीज पे किया तो 20 पेड अप हो जाएगा, 40 पे कर दिया तो 40 पेड अप हो जाएगा। नेक्स्ट है रिजर्व कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होता है, कभी कभी कंपनी क्या करती है, जो उसका इशूड कैपिटल होता है या पूरा जो क्या हो जाता है अमाउंट होता है शेयर्स का, ठीक है, जैसे 100 रुपीज है, तो इसमें से कुछ पैसे जो है, जैसे 100 रुपीज में कंपनी ने क्या किया है, अभी तक 80 रुपीज ही कॉल किया है, और 20 रुपीज उसने बोला कि ये 20 रुपीज हम लोग तभी मांगेंगे जब कंपनी वाइंड अप होगी, जब कंपनी बंद होने वाली होगी, तभी ये 20 रुपीज मांगा जाएगा। तो वही है रिजर्व कैपिटल, यानी कैपिटल का वो पार्ट जो सिर्फ और सिर्फ वाइंड अप के टाइम पे ही मांगा जाएगा, यानी कंपनी जब बंद होगी तभी जो शेयर होल्डर्स है उनसे मांगा जाएगा, उसे रिजर्व कैपिटल कहते हैं। यानी कि कैपिटल का एक पोर्शन रिजर्व करके रखा गया है वाइंड अप के टाइम पे, कि उस टाइम अगर हमें पैसों की जरूरत पड़े, कंपनी को पैसों की जरूरत पड़े, तो कंपनी शेयर होल्डर से मांग सकती है। ये रिजर्व कैपिटल हो गया। ये बहुत लोग इससे कंफ्यूज होते हैं कैपिटल रिजर्व से। देखो कैपिटल रिजर्व जो हो जाता है वो रिजर्व का पार्ट होता है, और यहाँ पे ये कैपिटल का पार्ट है। यहाँ कैपिटल बाद में लगा हुआ है, आप देख रहे हो सभी में कैपिटल लास्ट में लगा हुआ है। तो रिजर्व कैपिटल तो मैंने अभी समझाया आपको। कैपिटल रिजर्व क्या होता है कि जब भी कैपिटल प्रॉफिट होता है, जैसे कि हमने कोई मशीनरी सेल किया, तो उसका जो कैपिटल प्रॉफिट है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं कुछ स्पेसिफाइड आगे फ्यूचर यूजर्स के लिए। ठीक है, तो उसे कैपिटल रिजर्व कहते हैं। लेकिन ये है रिजर्व कैपिटल, ये कैपिटल का पोर्शन है, और कैपिटल रिजर्व क्या हो जाता है, वो रिजर्व का पोर्शन होता है ना। तो सिमिलर एक जैसा सुनने में साउंड होता है, लेकिन ये अलग है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के वजह से कहीं आपको एमसीक्यू वगैरह में भी ये पूछ सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो हम लोग देखते हैं इशू ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स जो है वो दो तरीके से इशू हो सकता है, एक है फॉर कैश, दूसरा है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कंपनी जब शेयर्स क्या कर रही है, इशू कर रही है, तो उसके बदले में कैश आएगा, है ना, यानी पैसों के लिए इशू कर रही है। दूसरा ऑप्शन कंपनी के पास है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या हो गया कि जब भी मान लेते हैं कि बिजनेस खरीदा जा रहा है, कंपनी ने कोई और बिजनेस खरीद लिया, तो पैसा न देके उसको शेयर्स दे दिया जाता है। ठीक है, तो वहां पे पैसे नहीं आएंगे। ठीक है, तो वही हो गया हमारा फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब है क्या कि ये दोनों दो तरीके से इशू हो सकते हैं, एट पार पे और एट प्रीमियम पे। एट पार का मतलब क्या हो गया कि जितना शेयर का फेस वैल्यू है, जैसे शेयर का फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, यानी कि एक्चुअल में जितने का शेयर है, जैसे सपोज कर लेते हैं कि 100 रुपए का शेयर है, तो ये शेयर, इसी को फेस वैल्यू कहते हैं, फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू कहते हैं, नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, यानी शेयर्स जितने का एक्चुअल में है। ठीक है, ये इसके फेस पे प्रिंटेड है, यानी शेयर सर्टिफिकेट पे प्रिंटेड होता है, इसके वजह से फेस वैल्यू भी कहते हैं। तो फेस वैल्यू, अगर क्या हो रहा है कि कंपनी जितना फेस वैल्यू है उतने ही पे इशू करे शेयर्स, जैसे 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में ही अगर इशू किया गया, तो उसे एट पार कहते हैं। दूसरा है एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का मतलब क्या हो गया, एट प्रीमियम का मतलब हो गया कि जब भी जो फेस वैल्यू है उससे ज्यादा में इशू किया जाए, और ये टोटली लीगल है। ठीक है, इसमें कंपनी क्या कर सकती है कि इशू कर सकती है जैसा कंपनी का गुडविल होगा। अब 100 रुपए का शेयर है, तो 100 रुपए का शेयर को अगर मान लेते हैं 110 रुपए में इशू किया गया, तो ये 10 रुपए एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, प्रीमियम। इसे कहते हैं एट प्रीमियम। जितना फेस वैल्यू है उतने ही पे इशू किया गया तो एट पार, और फेस वैल्यू से ज्यादा में अगर इशू किया गया तो एट प्रीमियम। पहले डिस्काउंट पे भी हुआ करता था, और अभी कुछ शेयर्स जो है वो इस आपके डिस्काउंट पे इशू होते हैं, लेकिन वो थॉरली आपको पढ़ना नहीं है,
उसका एक थोड़ा सा थ्योरी है, ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे। वो एम्प्लॉयज वगैरह को दिया जाता है तभी वो डिस्काउंटेड प्राइस पे होते हैं। ऐसे इन जनरल दो तरीके से ही शेयर इशू होते हैं। अब ये दोनों का जो पैसा है ये कैसे मांगा जाएगा, तो एक है लमसम में मांग सकते हैं कंपनी, लमसम में, यानी ये 100 रुपया था तो टोटल 100 रुपया आप एक ही बार में दे दो, या 110 रुपया था तो टोटल 110 रुपया आप एक ही बार में दे दो, इसमें दो बार पेमेंट नहीं करना है, ठीक है, या अलग अलग वे में पेमेंट नहीं करना है, एक ही बार में अगर पेमेंट करना होगा तो डेट इज लमसम। और इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या हो गया कि अलग अलग तरीके से कंपनी पैसा मांगती है, अलग अलग इंस्टॉलमेंट में। अब इस इंस्टॉलमेंट को नाम भी दिया गया है, जैसे सबसे पहला होता है एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी। दूसरा होता है अलॉटमेंट मनी, तीसरा होता है फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल मनी, और फिर एक और हो सकता है सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी, ठीक है। अब जैसे ये है क्या कि अब जैसे कंपनी ने मान लेते हैं कि 1000 शेयर्स 100 रुपए वाले इशू किए, 100 रुपए वाले 1000 कंपनी ने शेयर्स इशू किए। अब ये 1000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं, तो क्या 1000 के लिए एप्लीकेशन आएगा? कम के लिए भी एप्लीकेशन आ सकता है, ज्यादा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं लोग। तो एप्लीकेशन मनी यानी कि ये क्या हो जाता है, इसमें शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा एप्लीकेंट को, ये कंफर्म नहीं होता है। जैसे ये 100 रुपए का शेयर है, मान लेते हैं कोई अप्लाई कर रहा है कि मुझे 10 शेयर चाहिए, ठीक है, तो अब 10 शेयर चाहिए तो हो सकता है कंपनी इसको दे भी नहीं, है ना, पूरा का पूरा अलॉट नहीं करे, कंपनी पे टोटली डिपेंड करता है, लेकिन अप्लाई तो कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन मनी ये होता है अप्लाई करने के लिए। अगर श्योर हो जाता है कंपनी जब अलॉटमेंट मनी मांगी, इसका मतलब कि अब कंफर्म उस पर्सन को शेयर मिलेगा और वो इस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएगा। तो अलॉट यानी कि अब शेयर उसे अलॉट हो गया है तभी ये पैसा मांगा जा रहा है, अदरवाइज अगर नहीं अलॉट होगा तो उसके पैसे वापस फिर कर दिए जाएंगे। तो अलॉटमेंट मनी। नेक्स्ट होता है फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी। अब जैसे ये आप देख सकते हो कि 100 रुपए के शेयर हैं, ठीक है, तो ये कैसे कैसे पैसा मांगा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि 20 रुपीज एप्लीकेशन मनी पे मांग लिया गया, एप्लीकेशन में मांग लिया गया, 40 रुपीज अलॉटमेंट में मांग लिया गया, 30 रुपीज यहाँ पे मांग लिया गया और 10 रुपया यहाँ पे मांग लिया गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट में हमारा ये होगा। अब दोनों का जर्नल एंट्री देखना है कि अगर पैसा लमसम में मांग लिया जाए तो कैसे एंट्री होगा और इंस्टॉलमेंट में मांगा जाए तो कैसे एंट्री होगा। सभी का एंट्री अलग अलग होगा, अगर फॉर कैश होगा तो उसका एंट्री अलग, फॉर कंसिडरेशन होगा तो उसका एंट्री अलग, और लमसम और इंस्टॉलमेंट का भी एंट्री अलग अलग होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं कि कैसे कैसे ये बनेगा। तो एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे, इशू ऑफ शेयर्स एट पार पेबल इन लमसम, लमसम में। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, एबीसी लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। अगर बोल दिया कि पूरा अमाउंट एप्लीकेशन पे ही पे हो रहा है तो इसका मतलब लमसम में पेमेंट करना है। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड। अब ये लाइन क्या है, इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड का मतलब क्या हो गया कि जितना कंपनी ने इशू किया था वो पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो गया, यानी कि पूरा का पूरा के लिए एप्लीकेशन आ गया है, ठीक है, इसमें कम और ज्यादा नहीं हुआ। अगर कम के लिए एप्लीकेशन आता है, जैसे 10,000 है और 9,000 के लिए एप्लीकेशन आया, तो उसको बोलेंगे अंडर सब्सक्राइब्ड, और जब 10,000 है उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आएगा तो उसको बोलेंगे ओवर सब्सक्राइब्ड, ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो वो भी आगे के केसेस में हम लोग देखेंगे, उसके भी क्वेश्चंस। अभी फिलहाल इसका देखते हैं। तो इसमें क्या है, क्या होगा एंट्री इसका, तो एंट्री होगा सबसे पहला बैंक अकाउंट डेबिट। आप एक बात ध्यान रखना कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनाना आप, तो आप फॉर्मेट के अंदर ही बनाना, ठीक है। मैं अभी फिलहाल फॉर्मेट अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप फॉर्मेट के साथ ही बनाना जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट होता है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, टू शेयर एप्लीकेशन एंड
अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि एक ही बार हमारा क्या हो रहा है, जब मांगा जा रहा है तो एक ही बार अप्लाई भी हो गया, अलॉट भी हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना अमाउंट जाएगा, तो 10,000 का शेयर था और 10 रुपए एक पे आया है, तो टोटल पैसा कितना आया होगा, 1 लाख। ये हो गया 1 लाख, पहला एंट्री। इसमें दो ही एंट्री जाएगा। अच्छा, नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है, या आप यहां लिख सकते हो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। सेकेंड हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, या फिर आप यहां लिख सकते हो कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड। चलो, तो यहां पे अमाउंट कितना जाएगा, तो सेम ही अमाउंट जाएगा 1 लाख। अच्छा, क्या हुआ इसमें, इसमें क्या हुआ, सबसे पहले हमने पैसे रिसीव किए, ठीक है, हमने पैसे रिसीव किए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जितना भी हम पैसा रिसीव करेंगे पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे लिखना है। सेकेंड में क्या होता है कि हमारा जो एक्चुअल है पैसा वो कैपिटल का ही है ना, हमने कैपिटल के लिए रेज किया, तो कैपिटल शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है, यही पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखो, अगर शेयर के बारे में नहीं दिया जाता है कि इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है, तो डायरेक्ट हम लोग शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट ले लेंगे, ठीक है। अगर इक्विटी शेयर है तो यहाँ पे हम लोग इक्विटी भी ऐड कर सकते हैं कि टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और यहाँ पे भी हम लोग ऐड कर सकते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, जो शेयर कैपिटल में हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। प्रेफरेंस रहेगा तो प्रेफरेंस आप ऐड कर लेंगे यहाँ पे, है ना, नहीं तो ये भी आप एंट्री आप दोगे तो इसमें भी चलेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा मोर ऑथेंटिक आपका हो जाता है। ये हो गया एक क्वेश्चन। ये तो क्या था, एट पार पे, अगर पार पे इशू हुआ और लमसम में ही पैसे मांग लिए गए तो हम लोग ये एंट्री दी। अगर प्रीमियम पे इशू होगा तो क्या एंट्री देंगे, लमसम में अगर पैसा मांगा जाएगा तो। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एडिट करते हैं, क्या इस क्वेश्चन को थोड़ा एडिट करते हैं कि 10,000 शेयर्स हैं और वो कितने में इशू किए जा रहे हैं, 10 रुपए में, इसका जो प्राइस है ये 10 रुपीज का ही है, ठीक है, 10 रुपीज ईच। थोड़ा सा इसमें लाइन हम लोग ऐड करते हैं, एट 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम, ठीक है। 10% या प्रीमियम का डायरेक्ट अमाउंट भी आपको यहाँ पे दे सकता है, तो यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ 10% प्रीमियम ऐड किया है, और वही चीज की होल अमाउंट वाज पेबल ऑन, होल अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन, बाकी सब सेम है। अब इसमें क्या है कि हमारे पास अब कितना पैसा आया होगा, तो आप देखो कि शेयर का जो वैल्यू है वो कितने का है, 10 रुपए का, बोला जा रहा है कि 10% प्रीमियम, तो 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1 रुपया, तो यानी कि 10 का शेयर 11 रुपए में क्या हो रहा है, इशू किया जा रहा है। अब ये 11 रुपए में इशू किया जा रहा है, तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा, कितना पैसा आया होगा, आप बता सकते हैं। 10,000 शेयर्स है इनटू 11, है ना, 11 रुपीज एक शेयर पे मांगा जा रहा है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो जाएगा, 1,10,000 हो जाएगा, है ना, 1,10,000 होगा ना, ये 1,10,000। अब यहाँ पे कितना हो गया कि एंट्री वही रहेगा हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 कैसे आया ये आपने देखा। अब है क्या, इस सेकेंड एंट्री हमारा सेम नहीं रहेगा, सेकेंड एंट्री क्योंकि ये प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो एक चीज और इसमें एड ऑन होगा,
क्योंकि शेयर कैपिटल में हमारा क्या हो जाता है, जितना फेस वैल्यू का रहेगा उतना ही फेस वैल्यू तक ही जाएगा, उससे ज्यादा होगा तो प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एक ओपन होता है। तो इसके लिए एंट्री, ये ट्रांसफर यहाँ तो 1,10,000 हो गया ना, लेकिन शेयर कैपिटल में मैंने क्या कहा आपको, जितना फेस वैल्यू है उतना ही से जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो कितना है हमारा फेस वैल्यू, 10 था ना, 10 रुपीज था, तो 10,000 इंटू 10, 1,00,000 रुपया। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 1,00,000 जाएगा। और 1 रुपया जो प्रीमियम का था, यानी कि ये 10 रुपया से चला गया शेयर कैपिटल में, और ये 1 रुपया जो था वो चला जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना जाएगा, तो 10,000 शेयर था इंटू 1, 1 रुपया प्रीमियम सब पे लगा है, तो 10,000 रुपया यहाँ पे हो गया। जितना भी प्रीमियम रहेगा वो प्रीमियम से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, जितना शेयर्स है, ठीक है। ये हो गया हमारा, इसका एंट्री क्या हो गया, वही सेम आप नरेशन दे सकते हो कि बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड, ठीक है। ये हो गया इसका एंट्री। यानी कि हमने अभी क्या सीखा, अभी दो चीज सीखा हमने, कि एट पार या एट प्रीमियम पे अगर इशू हो रहा है ना, एट पार या एट प्रीमियम पे इशू हो रहा है, तो अगर लमसम में पैसा मांगा जाएगा, एक ही बार में पैसा मांगा जाएगा, तो उसके लिए एंट्री क्या होगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा जाए तो उसके लिए एंट्री क्या होगा। अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं रीड आउट भी करता हूं इसको। पावर लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल एज फॉलोज, ठीक है। पावर लिमिटेड ने क्या किया, 20,000 शेयर्स इशू किया है, 20,000 शेयर्स इशू किया है, और उसके बाद है क्या कि कितने पे इशू किया है, 10 रुपए के, एक है 10 रुपए का। ये 10 रुपया कैसे मांगा जा रहा है, तो जैसे यहां तक बोला तो यहां तक तो समझ में आ गया कि पार पे इशू हुआ है, ठीक है। अब ये कैसे कैसे मांगा जा रहा है, तो अलग अलग इंस्टॉलमेंट में मांगा जा रहा है कि एप्लीकेशन मनी पे, है ना, एप्लीकेशन मनी पे कितना मांगा जा रहा है, एप्लीकेशन मनी पे 2 रुपया मांगा जा रहा है, ठीक है। अलॉटमेंट पे 4 रुपए मांगे जा रहे हैं, फर्स्ट कॉल पे 3 और सेकंड कॉल पे 1, इस तरीके से पैसे मांगे जा रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है पब्लिक अप्लाइड फॉर 22,000 शेयर्स, हमारे पास शेयर्स कंपनी ने इशू किया है 20,000 और पब्लिक ने अप्लाई कितने के लिए किया है, 22,000, ठीक है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में एक चीज और ऐड हो गया, क्या कि ये जो है ये हमारा शेयर्स ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया, 20,000 हमारे पास था, उससे ज्यादा आ गया, कोई बात नहीं, एक्सेस वाज रिफंडेड, बोल रहा है कि एक्सेस को रिफंड कर दिया गया, और जर्नलाइज करना है आपको, ठीक है। अब इससे ही हम लोग इस डेटा से क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है, सबसे पहला एंट्री हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना अमाउंट हो जाएगा, तो अब देखो करना क्या है कि एप्लीकेशन में हमारा क्या हुआ कि 22,000 के लिए अप्लाई किया है लोगों ने, तो अप्लाई 22,000 के लिए किया है, तो अब पैसा तो उतना ही आया होगा, 22,000 के अकॉर्डिंगली आया होगा, ना कि 20,000 के लिए। ये तो हमने इशू किया है, लेकिन लोगों ने कितना पैसा दिया, 22,000 पे ये पैसा दिया होगा इन्होंने एप्लीकेशन पे 2 रुपया, तो कितना हो गया, यहाँ पे आ गया 44,000, मल्टीप्लाई कर देंगे 22 इंटू 2, 44,000, ये हो गया। सेकंड बोला जा रहा है कि ये तो रखना नहीं है, अब जैसे नरेशन आप डाल सकते हो यहाँ पे, क्या बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यहाँ पे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं हम लोग, ठीक है, रिसीव करने के बाद। और क्या होगा, टू बैंक होगा। अब ये बैंक क्यों होगा ये देखते हैं। तो ये 44,000 लोगों ने दिया है, लेकिन कंपनी के पास 20,000 शेयर है और 20,000 के अकॉर्डिंगली ही हमारे यहाँ पे ट्रांसफर होगा, उससे ज्यादा तो हम शेयर्स दे नहीं सकते हैं। तो 20,000 इंटू 2, यहाँ पे तो 40,000 ही जाएगा, हमारे पास इससे ज्यादा शेयर है नहीं देने को, ठीक है। और बाकी जो पैसा है वो क्या हो जाएगा, बोला गया कि रिफंड कर देना है, तो रिफंड कर देंगे। 4,000 हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, उसको रिफंड कर देंगे, ठीक है। इसमें हमारा क्या हो गया, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड एक्सेस मनी रिफंडेड, ठीक है, ये हो गया थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री हमारा क्या है, अब एप्लीकेशन का काम हो गया यहाँ पे पूरा, अब अलॉटमेंट पे आते हैं। तो अब यहां से कुछ चीजें हमारी कॉमन चलेंगी, जैसे पहले क्या होगा, ड्यू करेंगे और उसके बाद रिसीव करेंगे। देखो है क्या कि जो इनिशियल आप पढ़ लोगे वही चीजें आपको आगे भी कंटिन्यू होंगी, यहाँ तक कि डिबेंचर वाले चैप्टर में भी आपको ये काम आएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस आते रहता है कॉन्सेप्ट्स में, बाकी आपका जो जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्रीज में चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग क्या क्या है इसमें। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट को हम लोग ड्यू कैसे करेंगे, तो क्या करते हैं कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पहले ही हम लोग ट्रांसफर कर दिए, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये ड्यू का एंट्री हो गया, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। कितना, तो अब हम लोग को इससे मतलब नहीं है, 22,000 से अब हम लोग को मतलब नहीं है, वो एडजस्ट हो गया, बाकी एक्स्ट्रा लोगों का पैसा वापस कर दिया गया है। अब हम लोग को मतलब है, हमारी कंपनी के पास शेयर है 20,000, उसी से मतलब है हम लोग को, ठीक है। अब 20,000 से ही सब मल्टीप्लाई करते चलेंगे, तो 20,000 इंटू 4 कितना हो गया, 80,000, ये हो गया ड्यू। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है। उसके बाद फोर्थ एंट्री, फोर्थ एंट्री हमारा क्या होगा, अब रिसीव करेंगे। अब यहाँ पे ड्यू और रिसीव का ही एंट्री हमारा 3 जगह तक जाएगा। तो अलॉटमेंट को ड्यू किए, अब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे। इसमें कुछ ऐसा नहीं बोला है कि कोई पैसा दिया या नहीं दिया, तो हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे कि सभी लोगों ने पैसा दे दिया है, पूरा का पूरा पैसा। तो यहाँ पे आ गया एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये किसका पैसा है, अलॉटमेंट का, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना, 80,000, ठीक है, ये 80,000 आ गया। यहां पे नरेशन डाल देंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है। अब फिफ्थ एंट्री, अलॉटमेंट का भी हमारा हो गया काम, इसका भी हो गया। फर्स्ट कॉल का आते हैं, तो फर्स्ट कॉल फिर से क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। तो फिफ्थ एंट्री हमारा है ड्यू का, ड्यू के लिए सेम ही, बस यहाँ पे बस चेंज हो जाएगा, अलॉटमेंट का था तो फर्स्ट कॉल का हो गया। अब यहाँ पे होगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम ही रहा, बस शेयर अलॉटमेंट के जगह शेयर फर्स्ट कॉल हो गया। अमाउंट कितना जाएगा, जितना है सीधा हम लोग, मिले चाहे नहीं मिले, पूरा का पूरा ड्यू पूरा से करना है, ठीक है। रिसीव हो या ना हो उसका अलग हमारा आगे काम होगा, लेकिन ड्यू फुल से करना है। तो 3 रुपए का है, ठीक है, 3 रुपया मांगा जा रहा है, तो 20,000 इंटू 3, ये हो गया 60,000। यहां हो गया हमारा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब इसके बाद क्या हम लोग करेंगे, अब
सेकंड ये पहले फर्स्ट कॉल रिसीव करना है, तो रिसीव का भी एंट्री यही होगा, बस अलॉटमेंट की जगह पे यहाँ पे फर्स्ट कॉल हो जाएगा। तो सिक्स का एंट्री हमारा हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट सेम रहेगा 60,000। ये हो गया। नरेशन में डाल देंगे क्या, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है। अब आगे एक और बच गया है सेकंड कॉल। तो सेकंड कॉल में 1 रुपया ही अब मांगा जा रहा है। सेकंड कॉल का आप देखते हैं, तो इसमें भी वही करेंगे अब, ड्यू एंड रिसीव। चलते हैं, ड्यू एंड रिसीव। तो सेवेंथ ड्यू कैसे करेंगे, देखो बस चेंज कर देना हम लोगों को। जहां जैसे अगर इसका देखें तो यहाँ शेयर अलॉटमेंट करे थे, यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल किए थे, अब यहाँ पे शेयर सेकंड कॉल हो जाए, सेकंड एंड फाइनल। तो क्या हो गया, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अमाउंट कितना जाएगा, 1 रुपया था, तो 20,000 इंटू 1 यानी 20,000। ठीक है। नरेशन, बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। लास्ट एंट्री हमारा, अब पैसे रिसीव होंगे इसके, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है। बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है। अमाउंट क्या होगा, सेम ही अमाउंट जाएगा हमारा 20,000। ये फाइनल हमारा हुआ किस चीज का एंट्री, इशू ऑफ शेयर्स एट पार एंड पेबल इन इंस्टॉलमेंट। तो एक क्वेश्चन हम लोग इस तरह से देखे, और इसी में एक चीज और देख ली, ओवर सब्सक्रिप्शन का भी थोड़ा सा पार्ट पढ़ ली। ओवर सब्सक्रिप्शन में और भी चीजें आएंगी, लेकिन ये अगर सीधा सीधा पैसा वापस कर दिया जा रहा है, तो यहाँ अगर मान लेते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का नहीं रहता, फुल्ली शेयर्स सब्सक्राइब हो जाता, जितना 20,000 था तो 20,000 से ही होता, तो यहाँ पे हमारा 20,000 से ही मल्टीप्लाई हो जाता, 20,000 इंटू 2 40,000 होता, और यहाँ पे यहीं तक का एंट्री जाता, बैंक वाला एंट्री जाता नहीं, है ना। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000 हो जाता, लेकिन यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन था, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग ने चेंज किया कि एक ही साथ धीरे धीरे सीखते चलते हैं। ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर ये प्रीमियम पे इशू हो शेयर और इंस्टॉलमेंट में मांगा जाए तो। अब एक क्वेश्चन हम लोग प्रीमियम का देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ग्रो लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹3 प्रीमियम पेबल एज फॉलोज। ठीक है। ग्रो लिमिटेड ने क्या किया है, 10,000 शेयर्स इशू किया है, कितने रुपए के, तो 10 रुपए के एक हैं, लेकिन वो प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है एट ₹3 प्रीमियम। ये 3 प्रीमियम का अमाउंट है। ठीक है। और इसको कैसे कैसे मांगा जा रहा है इस पे पैसा, तो आप देखो कि एप्लीकेशन पे मांगा गया कितना, 2 रुपए मांगे गए हैं, अलॉटमेंट पे मांगा गया है 4 रुपए, लेकिन बोला जा रहा है कि इंक्लूडिंग ₹2 प्रीमियम, यानी इसमें 2 चीजें है ना, इसमें 2 चीजें हो गई 4 में। क्या क्या हो गया इसमें, तो 2 रुपया फेस वैल्यू और 2 रुपया प्रीमियम का। ठीक है। फिर उसके बाद है फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा जा रहा है, ₹3 इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम, 1 रुपया प्रीमियम का मांगा जा रहा है, यानी इसमें भी 2 चीजें इंक्लूड हुई,
2 + 1, 2 रुपया फेस वैल्यू, 1 रुपया प्रीमियम। और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे बोल रहा है बैलेंस। तो बैलेंस, अब इसमें भी थोड़ा सा एक नया चीज आया, आप देखो कितना हो गया, टोटल कितने का शेयर हो गए, 13 रुपए का हो गया, है ना, इशू प्राइस। अब ये 13 रुपए का जब हो गया तो आप इसमें देख लो कि एप्लीकेशन पे 2, टोटल जोड़ के हमारा 13 आना चाहिए। कितना हो रहा है, 2 + 4, 2 + 4 6, 6 + 3 9, और 9 में से हमारा कितना बच रहा है, बाकी अभी 4 रुपए बचे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस में कितना आ गया, 4 आ गया। ये इसी तरह से पता करना है, कभी कभी क्वेश्चंस में आपको इस तरह से दिए रहेंगे। अब हमारा जो फॉर्मेट है, तो जैसे आपने अभी पार का देखा, प्रीमियम में थोड़ा सा चेंज है ना, एक जगह प्रीमियम बस ऐड होगा, जैसे अभी आपने लमसम में देखा था कि एक जगह ऐड हो रहा था, उसी तरह से क्या करेंगे, यहाँ पे बोला गया कि द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड। अब आपको जर्नलाइज करना है, पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो गया है, यानी 10,000 थे और 10,000 हो गया। तो 10,000 जो थे और यहाँ पे 10,000 हो गया है, तो हमारे पास पैसे कितने आए होंगे, 10,000 इंटू कितना आया होगा, 2 रुपया, 10,000 इंटू 2 एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया, एप्लीकेशन पे हमारा आ गया 20,000, एंट्री सेम रहेगा। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 20,000। नेक्स्ट है, इसको ट्रांसफर करना है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जैसे हमारा पार में गया वैसे ही एंट्री प्रीमियम में भी जाएगा, लेकिन प्रीमियम वाले जगह पे बस चेंज होगा। अब जैसे बोला जा रहा है, एप्लीकेशन में कोई हमारा प्रीमियम नहीं था, अलॉटमेंट में है, तो अलॉटमेंट में ड्यू कितने से करेंगे, तो जितना 4 रुपया है पूरा का पूरा हमारा शेयर अलॉटमेंट में जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स 10,000, 10,000 इंटू 4 कितना हो गया, 40,000। ये 40,000 तो यहाँ गया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि शेयर कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं जाएगा। तो ये कितना है, ये 2 रुपया है, तो 2 रुपया, 10,000 शेयर्स है हमारे पास, इंटू 2 कितना हो गया, 20,000। और बाकी 20,000, बाकी जो बचा हमारा 2 रुपया प्रीमियम का भी है, तो उसके लिए एक एंट्री ऐड हो जाता है इसमें, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये ध्यान में रखना है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ड्यू के टाइम पे ही होगा। ठीक है, ड्यू के टाइम पे ही होगा, कितना से, तो ये 20,000 से ये हो गया। बाकी कैसे हुआ 20,000, 10,000 इंटू 2, यहाँ पे एक फेस वैल्यू था और एक प्रीमियम का पैसा था, फेस वैल्यू वाला कैपिटल में चला गया और प्रीमियम का चला गया इसमें। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया है। ठीक है, तो 3 रुपये पे यहाँ पे, अच्छा पहले हम लोग ये रिसीव भी कर लेते हैं, पहले अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर लेते हैं। तो अलॉटमेंट के पैसे को रिसीव करेंगे तो कितना पैसा रिसीव होगा, टोटल 40,000, तो यहाँ 40,000 हमारा आ जाएगा। तो इसका ड्यू और रिसीव हो गया। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं। तो फर्स्ट कॉल में भी क्या बोला कि इसमें भी 2 रुपया फेस वैल्यू और 1 रुपया प्रीमियम का है, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो टोटल 3 रुपया है, तो 10,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 30,000 ये हो गया, 30,000। और शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली 2 रुपीज, यानी कि 10,000 इंटू 2, 20,000 यहाँ चला गया। और 1 रुपया था प्रीमियम का, तो 10,000 इंटू 1, 10,000 ये कहाँ जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो एंट्री हो गया शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, रिसीव करेंगे तो पूरा का पूरा हमारा 30, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे कुछ ऐसा नहीं है कि उसमें प्रीमियम वगैरह है, वहां पूरा का पूरा पैसा है, 4 रुपए वहां मांगे जा रहे हैं। तो 10,000 इंटू 4 कितना हो गया, 40,000 ये हो गया ड्यू का एंट्री। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो अमाउंट तो सेम ही रहेगा 40,000। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने ये देखा क्या कि बेसिक कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का क्या है, शेयर्स किस तरह से इशू हो रहा है, उसके जर्नल एंट्रीज हमने देखे और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखे। अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट, लेकिन
आप इसको कॉन्सेप्ट को समझो, ये आपने अगर देख लिया तो आपको ये कॉन्सेप्ट होप सो समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।